Hello students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in this tutorial we will learn that how to add a label in a dialog box. So in our previous video we have already covered that how to make a dialog box, how to change the default size of a dialog box and how to change the default position of a dialog box. So here in this tutorial we are going to add the labels. So first of all you must know what is a label. तो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Let's say it's a login page. It's just like a login page. So here we have two labels, username and password. These two are the label and then these two are the text boxes and it's a button. तो मैं यहाँ पे अभी आपको ये बताने वाला हूँ, इस ट्यूटोरियल के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं. Right, so let's open the header first. Right, and here I have already include the Kinter module from Kinter import star. Right, now first of all I'm going to add the object of the tk. So tk आपको मालूम है tk क्या है. tk is actually name of the class which is available in the Kinter module. तो Kinter के अंदर जब भी आपको GUI based application create करनी है, all the wizards are available in the tk class. Now first of all I'm going to make a dialog box. तो डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी कवर किया था. तो मैं यहाँ लिखता हूँ dlg is actually a name of the variable is equals to obj.title. तो obj.title आपका क्या है, टाइटल यूज होता है आपका डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए. और डायलॉग बॉक्स का नाम क्या होगा, मुझे उसका टाइटल क्या देना है. तो लेट्स से टाइटल मैंने दे दिया कोड गुरु. अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे जो भी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वो डिफॉल्ट साइज के साथ अपीयर होने वाला है. एंड इफ आई वांट टू चेंज the default size of the dialog box, for that I will use another function which is geometry function, and for that I will write obj.geometry. right, और इससे मैं पास करने वाला हूँ डायमेंशंस क्या है, मुझे जो भी उसका साइज रखना है. लेट्स से 500x400. राइट, 500 इंटू 400 के साइज का मेरे पास एक विंडो या फिर एक डायलॉग बॉक्स मेरी स्क्रीन पे अपीयर होने वाला है. तो पहले मैं सिर्फ इतना रन करता हूँ. लेट्स सी कि मेरी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स जिसका टाइटल मैंने कोड गुरु दिया हुआ, जिसके डायमेंशन मैंने 500 बाई 400 बोली है, वो अपीयर हो रहा है. यस, यू कैन सी it's a 500 by 400 dialog box where you can see the title is code guru. Right, now here I'm going to add the two label, username and password. Right, so for that I'm going to use another wizard label. और इसके पैरामीटर क्या है, जो मुझे एक विजार्ड क्या है आपका कंट्रोल. ठीक है, जो भी आपका GUI क्रिएट होगा उस पे जो विजार्ड्स होंगे लाइक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, दीज ऑल आर दी विजार्ड्स. तो मुझे कौन सा विजार्ड ऐड करना है, लेबल. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज द फंक्शन फॉर द लेबल विजार्ड. लेबल कंट्रोल के जो फंक्शन है उसका नाम भी क्या है, लेबल. राइट, और उस लेबल के ऊपर मुझे क्या टेक्स्ट चाहिए. राइट, तो टेक्स्ट के लिए पैरामीटर भी क्या है, टेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यूजर नेम. राइट, तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे चाहिए यूजर नेम. राइट, उसके बाद मुझे जो दूसरा टेक्स्ट चाहिए वो क्या टेक्स्ट चाहिए, मुझे पासवर्ड. और इसे मैं पहले साइन भी कर देता हूं. अभी मैं कहता हूं ये मेरा लेबल 1 है. राइट, और उसके बाद मैं कहता हूं मेरे पास एक और लेबल होगा और मैं उसे साइन करूंगा लेबल 2 वेरिएबल को, लेबल. और उसका टेक्स्ट क्या होगा, उसका टेक्स्ट होगा पासवर्ड. राइट, सो इन दिस वे. उसके बाद मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे लेबल 1 डॉट pack, and in the same way I will write label 2 dot pack. Right, and after that I will write obj dot main loop. अब ये सब कुछ क्या है, मैंने यहाँ पे जो तीन चीजें लिखी, लेबल 1 डॉट पैक, ये जो पैक फंक्शन का यूज यहाँ पे किया, और ये जो मेन लूप मैंने यूज किया, ये क्या है. राइट, तो पैक आपका क्या है, पैक इज एक्चुअली ए जियोमेट्री और लेआउट मैनेजर. तो लेआउट मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है कि जो मेरे पास विंडो के ऊपर, जो मेरे डायलॉग बॉक्स के ऊपर लेआउट होगा मेरे विजार्ड्स का, जो मेरा लेबल अपीयर होगा या मेरा टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा, वो कहाँ पे होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी. तो सबसे इजीएस्ट लेआउट है वो है पैक.
तो मेरे पास इट्स अ लेआउट मैनेजर। तीन तरह के लेआउट मैनेजर होते हैं हमारे पास, पैक, ग्रिड एंड प्लेस। तो पैक, ग्रिड और प्लेस तीनों के अपनी प्रॉपर्टीज हैं, तीनों के अपने फीचर हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज इन दी अपकमिंग वीडियो। तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि मुझे पैक, प्लेस या ग्रिड में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, सो डैट कि उसकी पोजीशन क्या है मुझे वो बतानी है। कि जो भी मुझे विजार्ड्स चाहिए मेरे विंडोज के ऊपर या मेरे डायलॉग बॉक्स के ऊपर, जो मुझे कंट्रोल चाहिए, विजार्ड चाहिए, उसकी पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इन तीनों में से पैक, ग्रिड या प्लेस, इन तीनों लेआउट मैनेजर में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैंने लिखा मेन लूप। अब ये मेन लूप क्या है? तो मेन लूप क्या है? इट्स अ इनफिनाइट लूप। ये एक मेरे पास इनफिनाइट लूप है। और ये इनफिनाइट लूप टर्मिनेट कब होगा? कि जब मैं अपनी विंडो को, जो अपने डायलॉग बॉक्स को मैं जैसे ही क्रॉस करूंगा, मेरा ये जो इनफिनाइट लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस इनफिनाइट लूप का काम क्या है? मेन लूप इज एक्चुअली एन इनफिनाइट लूप विच वेट फॉर एन इवेंट टू अकर। अब वो किसी एक इवेंट के लिए वेट करेगा, तब तक वो लूप के अंदर वो रहेगा, डायलॉग बॉक्स पे कुछ ना कुछ रहेगा। अब इवेंट क्या होते हैं? सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस थिंग इन द अपकमिंग वीडियो। तो अभी फिलहाल हम इतना देखेंगे कि मुझे अपने डायलॉग बॉक्स के ऊपर एक लेबल को कैसे प्रिंट करना है, राइट? So do not worry if you have any doubts. So please do not worry about that. We are going to cover all these thing in detail in the upcoming video. obj.main loop मैंने क्यों लिखा हुआ? मेन लूप और जो मेरे लेआउट मैनेजर हैं, इनके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ। सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो फिलहाल हम इसमें इतना देखेंगे कि मुझे अपने डायलॉग बॉक्स के ऊपर लेबल कैसे ऐड करना है। तो मैंने जैसे ही रन किया, सो हेयर यू कैन सी दीज आर द टू लेबल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये मेरे यहाँ पर लेबल आ गए। अब लेबल के साथ हम और क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज द कलर ऑफ द लेबल, राइट? मैं कहता हूं कि नहीं जी, मेरे पास ये जो लेबल आया है मुझे इसका कलर चेंज करना है। सो फॉर दैट आई विल राइट बीजी। बीजी क्या है? आपका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लेट से मैंने बोल दिया येलो। और उसके बाद मैंने लिख दिया एफ जी। एफ जी स्टैंड फॉर फोरग्राउंड कलर। और फोरग्राउंड कलर मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लू। In the same way I can use it for the second color. In the same way I can use it for the second label. मैं यहाँ पे भी सेम बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर यूज कर लेता हूँ। Now here I'm going to run the code. So here you will find कि जो उसका बैकग्राउंड कलर और उसका फोरग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। यूजर नेम, password, now it is written in blue and the background color is yellow. So this is how you can add the foreground color and background color of a label, right? So इस ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा? इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम अपने डायलॉग बॉक्स के ऊपर लेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो इन द अपकमिंग वीडियो वी विल सी कि उसकी पोजीशन, जो मेरे पास अभी लेबल क्या आ रहा था वो मेरे पास सेंटर में आ रहा था, राइट? क्योंकि मैंने लेआउट मैनेजर कौन सा यूज किया? पैक। सो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड एंड प्लेस वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द लेबल, we can change the position of all the wizard with the help of grid and place, right? क्योंकि मेरे पास GUI बेस्ड एप्लीकेशन जो बनेगी उसमें जो लेआउट ऐड होंगे, उसमें जो विजार्ड ऐड होंगे, उसमें जो कंट्रोल ऐड होंगे, उसकी पोजीशन एक मैटर करती है। क्योंकि मुझे जब GUI बेस्ड एप्लीकेशन, एक अच्छी सी GUI बेस्ड एप्लीकेशन किसी को बनाकर देनी है, तो कंट्रोल वो अच्छी पोजीशन पे, वेल पोजीशन पे वो डिफाइन होने चाहिए। So all the control must be there on a well defined position, right? So student, in case you have any doubt, you can send your doubts and query by writing in the comment section. And in case you have not subscribed my channel, so please subscribe my channel and please do not forget to press the bell icon. Then only you will be able to get the notification of the upcoming video. So thank you student, thank you for watching my video.